हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। अगर आपने अब तक कोई भी लेक्चर नहीं देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा और प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर 3 वर्टाइसेस गिवन है एक ट्राइंगल और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी एंड सी और ये जो 3 वर्टाइसेस गिवन थी वो मैंने ए के लिए मान लिया, इसे फर्स्ट वाले को। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो अब हमें इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, मतलब इसका सेंटर कहाँ पर होगा। तो यहाँ कहीं पर बीच में कहीं पर भी क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो इसके सेंट्रॉइड को मैंने नाम दे दिया ओ। तो अब अगर हम ट्राइंगल को देखें तो अगर इसकी वर्टाइसेस के यहाँ पर तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है, बट इन जनरल फॉर्म में हम मान लेते हैं कि ये है x1 y1, ये है आपके पास x2 y2 और ये है आपके पास x3 y3। तो इसका जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x एंड y। तो ये जो x है इसकी वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो x है आपके पास वो आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस -1 प्लस 3 अपॉन 3। y की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस -1 प्लस -2 अपॉन 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 अपॉन 3, दैट मीन्स 1। और जो y है आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन 3। तो ये जो सेंट्रॉइड है O, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे 1 एंड 1/3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल की 2 वर्टाइसेस गिवन हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल। ओके, इसकी 2 वर्टाइसेस गिवन है और ये कहा गया है कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहीं ओरिजिन पर है। तो हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पर तो हमने ले लिया A, यहाँ ले लिया B और ये हो गया हमारे पास C। अब इसका जो सेंट्रॉइड है यहाँ कहीं पर होगा, तो ये हमारा ओरिजिन पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1 2, B के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 3 एंड 5। तो जो C है हमारा उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। देखा जाए तो C को हम क्या लेते हैं, x3 y3। ओके, अब सेंट्रॉइड वाले फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू रखें तो x क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा 0.1, ये है 0.2 और ये है 0.3। तो जो x है वो हमारा क्या है, सेंट्रॉइड, और इसकी वैल्यू क्या है 0। x1 कितना है 1, x2 कितना है 3 और x3 कितना है हमारे पास, ये हमारे पास x3 ही है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x3 की वैल्यू देखूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। ओके, तो जैसे हमने x3 की वैल्यू निकाली है वैसे ही अब हम निकालेंगे y3 की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y है हमारे पास 0, y1 क्या है 2, y2 कितना है 5 और y3 कितना है, ये y3 ही है, अपॉन में कर दिया 3। तो यहाँ से जो y3 है आपके पास वो आ जाएगा -7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है C, इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 एंड -7। ओके, तो इस तरीके से आपका ट्राइंगल कहीं पर बन रहा है। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, इसका ये हो जाएगा सेंट्रॉइड। ठीक है, इसके बाद एक कोऑर्डिनेट तो आपका होगा यहाँ पर कहीं, नेगेटिव के हैं ना क्योंकि दोनों, और बाकी कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव हैं। और दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे यहाँ पर। तो ट्राइंगल आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है।
ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गए, एक तो 3 5 हो जाएगा, एक 1 2 यहाँ पर, और थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव है और यहाँ कहीं पर हो जाएगा सेंट्रॉइड। इस तरीके से ये ट्राइंगल आपका कुछ बनेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है, दो वर्टाइसेस गिवन है ट्राइंगल ABC की, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है आपका सेंट्रॉइड वाला वो आपका ओरिजिन पर नहीं है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है वहाँ पर है। तो अब हमें जो थर्ड वर्टेक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ना भी ड्रॉ करें तो भी चलेगा, बट आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ABC, A की वैल्यू ले ली 3 और 2, B की वैल्यू हो जाएगी -2 और 1, और जो हमारा C है इसकी वैल्यू x3 y3 हमें फाइंड आउट करनी है। जो हमारा सेंट्रॉइड है वो यहाँ कहीं है, इसका जो नाम है वो तो O है, लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 5/3 और -1/3। तो अब हमें ये जो थर्ड वर्टेक्स है C, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से सेम वही फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 दैट मीन्स 3, x2 दैट मीन्स -2 और x3, इसे x3 ही लिख दिया, अपॉन में आ जाएगा 3। और ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 5/3। ओके, तो जब ये 5/3 है तो इसका मतलब 3 से 3 तो हो गया हमारे पास कैंसिल। तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + x3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो x3 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा हमारे पास 4। तो x3 तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, y3। तो उसके लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 + 1 + x3/3। y की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू है यहाँ पर -1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से जो आपका x3 है वो हो जाएगा हमारे पास -4। ओके, तो ये हो गया -4, सॉरी ये x3 नहीं y3 होगा, ये है y3, y3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्टेक्स C है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 4 - 4। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन हैं, और अब उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे पास एक ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। अब हमें ये कहा गया है कि इसकी जो 3 साइड्स हैं उनके 3 मिड पॉइंट्स होंगे। तो अगर यहाँ पर AB का मिड पॉइंट हो जाए P, BC का मिड पॉइंट हो जाए Q और AC का मिड पॉइंट हो जाए R, तो अब हम अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है, मिलाना ना मिलाना वो हमारे ऊपर है, वो क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है और इसके मिड पॉइंट है PQR। तो अब हमें इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इन मिड पॉइंट्स को भी मिला दिया। तो अब अगर ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहाँ कहीं था तो हम देखें कि ये जो मिड पॉइंट है इसका सेंट्रॉइड भी वहीं होगा। जो मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड भी वही होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास ABC है और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQR, तो इन दोनों ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो हमारे पास सेम होगा। दोनों ट्राइंगल के पास सेम सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो अब ABC का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करिए या PQR का फाइंड आउट करिए, एक ही बात है। तो अब अगर हम देखें तो हमें ABC के तो कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, हमें कोऑर्डिनेट किसके गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है हमें PQR के। P का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 और 3 ले लीजिए। Q का कोऑर्डिनेट ले लिया 4 और -3, और C का कोऑर्डिनेट ले लिया 4 और 5। ठीक है,
तो जो पहला प्रोसीजर था उसमें हमें क्या होता था, ABC एक ट्रायंगल है, उसके हमें वर्टाइसेस गिवन होती थी और हम वहाँ पर फॉर्मूला लगा करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। अब हमें यहाँ ABC नहीं गिवन है, उसके मिड पॉइंट गिवन है। लेकिन ये जो मिड पॉइंट है ये जब हमने ज्वाइन किए तो इनसे भी तो एक ट्रायंगल बनता है, तो उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वही सेंट्रॉइड है मेन ट्रायंगल ABC का। तो हम PQR का सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, इसे मानिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, और ये जो सेंट्रॉइड है ये हो गया हमारे पास O और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x y। तो x कैसे निकलेगा आपके पास, x हो जाएगा हमारे पास -2 + 4 + 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/3, दैट मीन्स 2। y कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 + -3 + 5/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेंट्रॉइड है एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 5/3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हमें प्रूफ करना है दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ये कर लिया हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ। तो अब इसमें ये कहा गया है कि कोई भी 2 साइड लेनी है और उन 2 साइड्स के जो मिड पॉइंट होते हैं उन्हें मिलाना है। मतलब ये है मेरे पास ABC। अब अगर AB का मिड पॉइंट ले लिया मैंने P और AC का मिड पॉइंट ले लिया मैंने Q, तो अब मैंने यहाँ पर P से Q को कर दिया जॉइन, ओके। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो हमारा PQ है, जब हमने 2 जो साइड्स हैं AB और AC उनके मिड पॉइंट लिए और उसे जॉइन करके एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी, कौन सी लाइन ड्रॉ हुई है, PQ, ये हमारी जस्ट हाफ होगी कौन सी लाइन से, BC से। ये हमें प्रूफ करना है, या फिर यूँ कहिए कि BC जो है वो ट्वाइस है PQ का, एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कही गई है कि हमें ये मतलब फाइंड आउट करके बताइए कि ये इसके इक्वल होता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो जनरल वे में अगर देखा जाए तो इसे मैं अगर ले लूँ x1 y1, इसे ले लिया x2 y2 और ये हो गया x3 y3, तो ये जो P है और Q है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2, Q मिड पॉइंट है तो x1 + x3/2, ये हो गया। तो अब ये जो प्रूफ करने के लिए कहा है, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर PQ की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और हम BC की भी लेंथ फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इस रिलेशन को देखेंगे कि ये रिलेशन प्रूफ हो रहा है या नहीं। तो चलिए फाइंड आउट कर लीजिए। पहले मैं BC फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है, BC फाइंड आउट करेंगे। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ जिन्हें नहीं आता है। जैसे ये एक लेंथ है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये है x2 y2 और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम d। तो जो d होता है हमारे पास वो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। तो अब हम यहाँ पर अगर BC की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 - x2 का स्क्वायर + y3 - y2 का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास BC। अब PQ की बात करते हैं, PQ कैसे निकलेगा, तो जो हमारा PQ है वो हो जाएगा रूट में, यहाँ P और Q में मैंने सिर्फ x की वैल्यू लिखी थी, y की भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा y1 + y2/2 और ये y1 + y3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम PQ निकालेंगे तो PQ के लिए क्या करेंगे, x2 - x1, दैट मीन्स x1 + x3/2 माइनस x1 + x2/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 - x1 प्लस
यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1, तो फिर इसे भी लिखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y3 अपॉन 2 माइनस y1 प्लस y2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 को ले लीजिए एलसीएम में, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी फिर से 2 को ले लीजिए एलसीएम में, तो y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जो पी क्यू है हमारे पास, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जो 1/2 है ना, इसका स्क्वायर है, तो देखा जाए दोनों जगह से ये 1/2 तो आ जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचेगा रूट में, तो यहाँ पर x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए y1 से y1 कैंसिल, तो ये बचेगा y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप PQ को देखिए और BC को देखिए, तो ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, BC, ये जो टर्म आई है ना, ये हमारे पास क्या है, BC। तो आप इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 दें, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू 1/BC। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या थी, BC। तो जो आपका PQ है वो 1/2 है BC का, और यही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया, ट्राइंगल लिया, उसमें हमने 2 साइड ली, AB और AC, उनके मिड पॉइंट निकाले P एंड Q। ठीक है, तो P और Q निकालने के बाद अब हमने क्या किया कि हमें पता है, हमें प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू 1/2 BC। तो हमने देखा पहले कि BC क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके BC की वैल्यू लिख दी। अब हमें क्या करना था, हमें तो मेनली PQ चाहिए, तो PQ हमने निकाला। PQ निकालने के बाद जब हमने उसे सॉल्व किया तो हमने देखा इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो ये जो टर्म बन रही थी हमारे पास, ये क्या बन गई है, BC। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, तो हमें यहाँ पर मिल गया PQ इज इक्वल टू 1/2 BC। ठीक है, तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।